नमस्कार साथियों, जेवीपी मीडिया ग्रुप में हमारी प्रतिभा प्रोत्साहन की श्रृंखला में आज हैं मिसेज दीपिका चौधरी, जिनको हाल ही में मिसेज राजस्थान ग्लैमर 2026 का खिताब मिला है। 1 लाख रुपए का पुरस्कार जीता है। जानते हैं दीपिका जी से ही किस तरीके का इवेंट था और किस तरीके से जो पुरस्कार मिला उसका एक उल्लास और खुशी है। आपको बहुत सारी बधाई इस शानदार अचीवमेंट्स के लिए। क्या कहना चाहेगी कि जब इवेंट हुआ, अचीवमेंट्स मिला, अवार्ड मिला, कैसा लगा? सर मुझे बहुत अच्छा लगा। सबका बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर। और सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को यहाँ पे आपने मुझे इनवाइट किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। किस तरीके का सफ़र रहा? जैसे इसमें ऑडिशन हुए होंगे, सेमीफाइनल, फाइनल, वो स्टेप बाय स्टेप का वो इवेंट कैसा रहा? एक दिन मैं ऐसे इंस्टाग्राम देख रही थी तो कुछ ऐसे इसके बारे में, पेजेंट के बारे में निकल के आया, तो मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। 31 मार्च को हमारा ऑडिशन हुआ, जो कि यहाँ पे ग्रैंड सफारी होटल में हुआ था, गोपालपुरा। उसमें मैं सेलेक्ट हो गई। जो ऑडिशन हुआ उसमें आप सेलेक्ट हुए, सेलेक्ट उसके हो गई। बाद में उसके बाद सेमीफाइनल हुआ होगा? सेमीफाइनल हुआ हमारा ब्लैकआउट क्लब में। देन उसके बाद फिर हमारा फाइनल हुआ, जो कि रामाज रिसोर्ट में हुआ था। और वहाँ पे फिर हमें क्लासेस सिखाई गई, ग्रूमिंग क्लासेस करवाई गई, मेकअप की क्लासेस करवाई गई, वॉक कैसे चलना है, आपको कैसे अपने आप को बेहतर बनाना है, वो ताकि आप स्टेज पे अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, वो सारा हमें सिखाया गया। और इसमें हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन था सारा, उन्होंने हमें बहुत हेल्प की, हमें बहुत चीज़ें सिखाई। जब जैसे आप इसमें बनी है, सामाजिक तौर पर तो हमारे लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं, जैसे इसको एक तरह से क्लब कल्चर बोल दो या इवेंट में फिल्मी दुनिया, शो, इस तरीके का जो कार्यक्रम है, तो कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि सामाजिक तौर पर हमें कहेंगे कि भाई ये लड़की तो अलग फिल्मी दुनिया में जा रही है, इसके इवेंट शो में जा रही है, तो उसको लेकर के क्या ख्याल आया? देखो, कोई भी काम गलत नहीं होता है, सब सारी चीज़ें सही है अपनी अपनी जगह पे, सब प्रोफेशन अपनी अपनी जगह पे सही होता है। अगर अगर आप सही हो तो आपके साथ अच्छा होगा। तो कोई भी फील्ड गलत नहीं होती है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अपने सपने ज़रूर पूरे करें। आपकी फैमिली बैकग्राउंड कहाँ से हैं, किस तरीके से? सब लोग जानना चाहते हैं कि भाई मिसेज राजस्थान बनी है दीपिका, ये कहाँ से हैं, किस तरीके से, कहाँ पढ़ाई हुई, कैसे आगे बढ़े? मैं ग्राम नटवाड़ा बद्री विशाल धाम, जो कि टोंक में है, वहाँ से हूँ। और मेरी जो सारी पढ़ाई वगैरह जो हुई है वो जयपुर से हुई है। किन किन लोगों का सपोर्ट, मोटिवेशन आपके इस सफ़र में रहा? मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट रहा है, मेरी दीदी का सपोर्ट रहा है, और स्पेशली मेरे फादर का इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। उन्होंने यही बोला है हमेशा कि बेटा जो भी काम करो उसको अच्छे से करो और सच्चाई से करो। बिल्कुल। अब ऐसा लगता है कि जो अपन स्क्रीन की दुनिया देखते हैं, जो सीरियल्स हैं, फ़िल्में हैं या शो वगैरह हैं, तो उसमें अपने आप को कहीं आगे बढ़ता हुआ देखना चाहेगी? बिल्कुल, मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं अपने आप को इसके अंदर अच्छी प्रोफेशनल के रूप में आगे बढ़ूँ, ताकि मैं एक समाज को मैसेज दे सकूँ कि एक छोटे से गाँव से आई हुई लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है और लोगों को प्रेरित कर सकती है इन सब चीज़ों से। इतना बड़ा अचीवमेंट मिलने के बाद आपको लगा कि हमारे जीवन में एक विशेष प्रतिभा है और हर व्यक्ति को निखारनी चाहिए, तो यूथ के लिए क्या मैसेज है? सर, यूथ के लिए ये मैसेज है कि आप अपनी प्रतिभा को पहचानो और उस पे काम करो, अपने दिमाग की सुनो, दिल की सुनो, और अपने जो सपने हैं उनको आप पूरा कीजिए। बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं, सामाजिक ताने-बाने के भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से आते हैं, शहरी कल्चर में ढलते हैं, लेकिन फिर भी उस प्रोफ़ेशन में जाने के लिए बहुत सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं। तो किस तरीके की एक्सरसाइज़ माइंडली, फिज़िकली फिट रखने के लिए, माइंडली कंसंट्रेशन के लिए, वो किस तरीके का एक प्रैक्टिस का दौर रहता है? सब मेडिटेशन करो, योगा कीजिए, और जैसे अपने आप को किस किस तरीके से पॉजिटिव रख सकते हैं और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। बस यही सारी चीज़ें मैंने की है। और अपनी हेल्थ को, पहले मुझे हेल्थ को लेके बहुत से लोग ऐसे बोलते थे, मैं थोड़ी हेल्थ से वीक थी, तो इस वजह से मुझे बहुत सामना करना पड़ा, पर मैंने उसी को अपनी ताकत बना के और इस पेजेंट में के थ्रू मैं अपने आप को निखार पाई हूँ। ये जो ट्रॉफ़ी अभी आपको मिली है, तो जब ये ट्रॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन का प्राउडली मोमेंट था, तो वो किस तरीके का इवेंट था कि जब आपको विनर के रूप में घोषित किया गया और फिर स्टेज पर बुलाया? सब मैंने सोचा नहीं था कि ये सब होगा मेरे साथ अचानक से। तो जब ये मिली तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस लायक, भगवान ने मुझे इस लायक समझा कि मैं, मतलब कि मैं इस अचीवमेंट को जीत सकी, और यहाँ पे आज मैं आपके सामने बैठी हूँ इसको। बिल्कुल।
तो दीपिका ने एक शानदार उपलब्धि अर्जित की है। हमारे बद्री विशाल धाम नटवाड़ा की ये बेटी है, अभी जयपुर में रहती है और मिसेज राजस्थान का खिताब अभी जीता है। आगे और नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ने के लिए संकल्पित है। बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और इस अवसर पर इनको जाट महिला शक्ति संगम का भी एक सम्मान प्रतीक भेंट करते हैं, उसके लिए भी इनको बधाई।